और करके कुछ बोलने ज्यादा दिख रहा है मुझे, और बोलने ज्यादा ये वो शुरू हो गया मुझे गाली देना। और ठीक है, रिया मैम गाली दे रहा है तब तक ठीक है, लेकिन गौतम सर बीच में, और योगेश शर्मा बोलने वाला भी पॉइंट भी सही था, क्योंकि वो उसका उस दिन का टास्क रोडीज का जर्नी में आखिरी हो सकता था। तो वो चाहता है कि जिसपे वो भरोसा करता है, अपना पार्टनर, अपना दोस्त, उसके साथ करना चाहता है। तो अगर रोडीज जर्नी में मुझे आना लिखा है तो जाना भी लिखा है, ये चीज मान के मैं चल रही थी। जब बाद आया कि जिस पे भरोसा किया छोटी बहन समझ के, उसकी वोट के बाद ही मैं घर निकली थी। चलो, आप सबको थैंक यू सो मच, सपोर्ट करने वालों को थैंक यू, जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या बोलता है उसको, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए गौतम सर ने भी आके पूरा एपिसोड जब तक नहीं देखा तब तक मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, और किसी का कमेंट्स के बारे में मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। अभी एपिसोड्स देख के मुझे अभी वाह क्या बनाया क्रिएटिव्स ने। जो भी हो, इंटरेस्टिंग है, मजा है। अरे आप सबसे कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि आप सब ऑडियंस हो, व्यूअर्स हो, जो आप लोग को दिखाया जाता है उसका अकॉर्डिंगली आप लोग जज करते हो, कमेंट्स करते हो। लेकिन उस दिन वो रात को हम लोग खड़े थे उस सिचुएशन पे, तो सबका हालत खराब था उस दिन। और हम सबको कहीं ना कहीं पता था अभी आने वाला कल शायद सेमीफाइनल हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, टिकट टू फिनाले हो या सेमीफाइनल हो सकता है, क्योंकि खत्म होने वाला है, राइट। तो हाँ, उसके वजह से सब लोग प्रेशर में थे, स्पेशली जब हम लोग बोट आउट पोडियम में खड़ा होता है तो अलग सा एक माहौल छा जाता है और दिल में अलग सा एक टेंशन, नर्वस फील होता है। सो बात करते हैं वो करना वाइल्ड कार्ड हम लोग जो आया था, वो तो उसके बारे में बात कर चुका है। और बातें, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड में आया, किसी ने भी लिया हो कोई बात नहीं, मैं किसी का गैंग में भी जाऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस मुझे जर्नी में वापस आना था। तो मैं रिया मैम का गैंग में थी। हाँ, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप नए घर में किसी का घर में जाओगे नया, तो आपको तो अलग सा फील होगा ना, मुझे वो अपनापन फील नहीं होगा। हालांकि उन लोगों के साथ हंसी मजाक चलता रहता है, योगेश शर्मा और रोहित भी छोटा भाई है दोनों। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को पहले से हम लोग को दिख रहा था कि जब मैं नया गैंग में थी तब वहाँ पे हमेशा याशवी और कौन कौन कंप्लेन करते रहते हैं, राइट। कि और रिया मैम भी ओपन बोलता है कि मैं रोहित के साथ थोड़ा मेरे लिए दिल में है, रोहित के लिए मैं हूँ बायस। इतना बार तो मैम चिल्ला के बोल चाहिए कि रोहित के लिए मैं हूँ बायस हूँ, रोहित के लिए हूँ मैं अटैच हूँ, मेरे दिल में प्यार है, तो हमेशा टॉप में है रोहित। तो ये तो सबको पता ही है। तो गैंग में आने के बाद तो ऑलरेडी मुझे फील हो रहा है। हाँ, तो बात आता है इम्यूनिटी मांगने का बाद। मैं जब नेहा मैम का गैंग में थी ना, मैं कभी इम्यूनिटी नहीं मांगती थी। अगर मेरा हक का है तो मैम देने से मैं लेती हूँ, अगर नहीं देता है तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। यहाँ तक मैं मैम को ऐसे पिच करती हूँ कि जो डिजर्व करता है उसको दीजिए मैम। और यहाँ तक कि मैंने दो बार मेरा इम्यूनिटी भी मैंने सेक्रीफाइस किया है, कि मैंने पिच किया है मेरा इम्यूनिटी हर्ष को दो, मेरा इम्यूनिटी जोरावर को दो। सो इम्यूनिटी के लिए मैं कोई लालच नहीं था, ठीक है। और अगर रोडीज जर्नी में मुझे आना लिखा है तो जाना भी लिखा है, ये चीज मान के मैं चल रही थी। जब बाद आया कि जिस पे भरोसा किया छोटी बहन समझ के, उसकी वोट के बाद ही मैं घर निकली थी, एलिमिनेट हुई थी। फिर मैं जर्नी पे आया तो मैंने ठान लिया था कि मैं कभी भी मतलब ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम। और जब बाद आता है तो अभी सब 12-13 लोग ही था, राइट। तो हर्ष हाँ 12-13 लोग ही था। तो कंपटीशन बढ़ गया है ना, अपने लिए मांगना पड़ेगा, चाहिए तो छीनना पड़ेगा। लेकिन छीनने वाला चीज तो मैं नहीं करूंगी कभी, मैं नहीं मांगती। रिया मैम ने बोला बोलो गाइस क्या अब तुम लोग को पता होगा कौन सा क्या डेंजर में। ये डेंजर में तो सबके सब थे, जो इम्यून है उन लोग को छोड़ के। तो उस समय 1-2 वोट आउट ही बचा है, मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा, राइट। और प्रिंस गैंग से तो गुंजन पिच भी नहीं कर सके, क्योंकि दोनों दो के 2000 तो वो इम्यूनिटी का बात थी। ऐसे इम्यूनिटी नेहा मैम किसी को दे सकता था एक, राइट, अपना गैंग में नहीं दे सकता था मनमीत को। तो नेहा मैम के साथ हाँ, हालांकि मैं दूसरा गैंग में हूँ रिया मैम का गैंग में, लेकिन मैं उसमें थी, रिया मैम का गैंग में थी। बट नेहा मैम के साथ मेरा अलग कनेक्शन था। नेहा मैम जो मुझे प्यार करता है, केयर करती है, तो
अगर शायद नेहा मैम की जगह में गौतम सर या एलवी सर के साथ होता, प्रिंस सर के साथ होता, तो शायद मैं इतना स्ट्रांगली पिच नहीं करती इम्यूनिटी देने के लिए, लेकिन मैंने दिया। और मैम ने ये भी बोला कि मनमीत का ऊपर है, मनमीत का ये इम्यूनिटी देने के बाद में मनमीत के अगेंस्ट वोट नहीं आना चाहिए, कि किससे कौन सा गैंग के साथ किसके साथ सेफ फील करते हो, ऐसा बोला था। तो मैंने ये बात खुल के बोला कि मैम मेरा गैंग से एक भी वोट नहीं जाएगा और मैं आपके लिए लॉयल हूँ और मैं भी वोट नहीं करूंगी मनमीत को। और मैं सच बताऊं तो मैं नेहा मैम के साथ बहुत बात करती थी ना गैंग में जब थी, तो मैं नेहा मैम के साथ फ्री थी, तो मैंने छाती फाड़ के गारंटी देती हूँ ये वो बोला, ताकि मैं कहीं ना कहीं मुझे ना एक्टिंग करके बना के मसाला मार के मुझे करना नहीं आता है। जैसे मैं दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, मेरा दोस्त लोग के साथ में, मेरा सीनियर सर लोग के साथ जैसे बात करती हूँ, मैं उसी की तरह से फ्री फ्रैंक होके मैं खुला ट्रांसपेरेंट होके बात किया था। मुझे कोई वो नहीं था लालच है ये वो है, मुझे पिच करना था, मैंने पिच किया, देना नहीं देना मैम का बात था। लेकिन उसके बाद हमारा रिया मैम ने भी, गैंग लीडर रिया मैम ने भी तो बोला था कि लड़की को देना चाहिए वो नहीं, तो मैम कहीं ना कहीं हमारे लिए पिच कर रहे थे। तो नेहा मैम ने जो घुमा के बोला उसका स्टाइल से मुझे पता था, लेकिन मैं मैम से बहुत मतलब होप किया था कि मैम शायद मुझे देगी, तो मैं खुश हो गया। यस यस मैम बोलने वाला सही था, यस। फिर जब उसने गुंजन का नाम लिया तो मुझे झटका लगा। हाँ, तो ये चीज मैंने बोला कि अगर मैम को गुंजन को वोट नहीं मिला तो चुपचाप मैं प्रिंस के साथ अलायंस हूँ, इसीलिए मैं प्रिंस को गुंजन को दे रही हूँ करके बोल के देता तो कोई बात रखूंगी, याद रखूंगी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैम पे मैं रिवेंज निकालूंगी, ये करूंगी, आगे गेम पे जाके मैम का गैंग को वो करूंगी, ऐसा नहीं था। याद रखूंगी मतलब अगर ऐसा कुछ मौका आएगा तो मैं कभी भी आपसे नहीं मांगूंगी, ये नहीं करूंगी। आप जिस तरीके से मेरा इमोशन के साथ खेल के ऐसा किया उसके अकॉर्डिंगली मैंने बोला था। और गैंग लीडर्स का सामने में किसी का नहीं चलता है। हाँ, आप हीरो बन के, हीरोइन बन के आप लड़ लोगे, झगड़ लोगे, लेकिन आप उसका बदन का एक बाल भी निकाल नहीं सकते हो। सो ये चीज मुझे पता था। ये चला गया इम्यूनिटी वाला बात, ठीक है। फिर आता है वोट दे चुका है, सब लोग एक दूसरे का अगेंस्ट वोट कर चुका है। करने के बाद आता है कि जो रोडियम से वो रोडियम से इम्यूनिटी खरीद सकता है, ठीक है। और रिया मैम तो रोहित के लिए एक इम्यूनिटी खरीद लिया। रिया मैम को मैंने पिच किया था कि मैं मुझे लग रहा है मैं डेंजर में हूँ, ये वो बोला, सबने बोला, योगेश शर्मा ने भी बोला, रोहित ने भी बोला। तो वो था कि मैम ने बोला कि मैं हूँ रोहित के लिए वॉइस, ये हूँ करके उसने रोहित को दे दिया, फेयर था। और जब फिर 3000 रोडियम था, 3000 रोडियम से एक वोट माइनस कर सकता है, 1000 देके जब बोला तो अपना गैंग लीडर से, और क्या पता वोट आउट में जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो, पोडियम में जाके जब किसी का नाम लिखता है तो वो वहां पे जाके उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मैं भी नहीं चाहती कि इस स्टेज पे आके मैं भी अपने बेवकूफी से पिच नहीं किया, बाद में मैं घर निकल जाने के बाद में क्यों पिच नहीं किया, ये नहीं किया बोलता है ना मैम। रिया मैम एक्चुअली बोलती है ऐसा। आप सबको एक बात दिलाती हूँ, मतलब ऋषभ बहुत अच्छा, मतलब वो मतलब किसी का आगे वो नहीं करता है, मांगता नहीं है, ये नहीं करता है, वो पूरा प्योर अल्फा मेल बोलोगे तो वही है ऋषभ। तो ऋषभ ने का टाइम पे जब वोट आउट हुआ था तो ऋषभ ने कुछ नहीं बोला था, मतलब वो एकदम चिल रहा। लेकिन जब ऋषभ का अगेंस्ट वोट आएगा नहीं पता था आएगा, लेकिन ऋषभ गढ़ जाएगा उस दिन रिया मैम ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ऋषभ निकल गया ना। तो उसने ऋषभ को क्या बोला, रिया मैम ने बोला कि तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, तुमने मुझे पिच क्यों नहीं किया ऋषभ, ये वो बोला ना, रिया मैम ने बोला ना। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग मत देख लेना। तो गैंग लीडर्स ऐसा है ना कि उन लोग को बोलो तो ये मांगते हो, वो मांगते हो, तुम लोग मुझे आज सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। इन्फॉर्मेशन सही कैसे दूर है मैम, कि हम लोग को भी नहीं पता है, हम लोग को लगता है डेंजर में, क्योंकि इस स्टेज में आगे कोई भी छोटा बेवकूफी घर से घर जाना नहीं चाहता है। तो मैंने भी अपना पिच रखा, तो उस योगेश शर्मा ने भी पिच रखा, और मैम ने उसके अकॉर्डिंगली योगेश शर्मा को 2 दिया, 1 मुझे दिया, ठीक है। लेकिन मुझे बुरा क्यों लगा, क्योंकि बुरा नहीं लगा था, लेकिन दिल में था एक, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं लेफ्ट आउट फील हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं नसीब से टास्क भी ऐसे कुछ नहीं बन रहा था। पहला टास्क रिया मैम का गैंग में आने के बाद जो पहला टास्क था वो निशी और योगेश शर्मा का, वो बाद में टास्क का रिलेटेड बाद में बात करते हैं, अभी मेरा बात करती हूँ। तो हर एक टास्क की वजह से टास्क भी करने नहीं मिल रहा था, ऊपर से जब
मुझे डेंजर सच में फील हो रहा था, क्योंकि कोई भी भरोसे का लायक नहीं था उस टाइम। एक दो लोग को छोड़ के मतलब किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, वहां पे कुछ भी कर सकता है। तो वही सोच के मैंने पिच किया और जो दिल में फील हुआ मैंने वो बोला। लेकिन मेरा बोलने का जो बात था ना, जब रणविजय सर ने पूछा था कि जिमी ठीक है, बोला था नहीं सर मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों? बोला था हाँ गैंग में दो लड़का को अलग से प्रायोरिटी दे रहा है और मैं लड़की अलग से फील हो रहा है, लेकिन मैं रिया मैम का गैंग में आई भी तो नहीं हूँ, और आके टास्क भी ऐसे कुछ फॉर्मेट से नहीं बना है जिससे लड़की को करने का मौका मिला है। ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ तो लड़की को बारे में बोलूंगी ना, वो दो योगेश शर्मा और रोहित लड़का है तो लड़का बोलेगा ना। तो मैंने बोला कि टास्क भी लड़की के लिए ऐसे कुछ नहीं बना है और करके मैम को प्रूव भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बुरा लग रहा है। मैं वो चीज बोलने जा रही थी। मेरा नसीब जो है, मेरा डेस्टिनी जो है, आने के बाद से जो सर्कल जो नहीं बन रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो टास्क से हो चाहे गैंग लीडर से हो, तो उस चीज को लेके मैंने बोला था। बट मुझे पूरा बोलने नहीं दिया। लड़का लड़की को अलग से प्रायोरिटाइज किया गया है और मैं लड़की अकेली लेफ्ट आउट फील हो रही हूँ, और ये और करके कुछ बोलने ज्यादा दिख रहा है मुझे, और बोलने ज्यादा ये वो शुरू हो गया मुझे गाली देना। और ठीक है रिया मैम गाली दे रहा है तब तक ठीक है, लेकिन गौतम सर बीच में आके सुनो ये लड़का लड़की का बात मत करो। अरे मैं लड़का लड़की का बात कर ही नहीं रही हूँ सर, मुझे बोलने ही नहीं दिया। मेरा अगर मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है बोलने का, अगर आप लोग मुझे पूरा ही बोलने नहीं दिया तो आप लोग को क्या समझ में आके मुझे गाली दिया। पूरा सुन लो। ये लड़की जो ये लड़की ये मेंबर ये कंटेस्टेंट जो क्या बोल रहा है पहले सुन तो लो। सुनने के बाद अगर मुझे मेरा बात गलत लगा तो उस चीज पे मुझे डांटो, समझाओ, गाली दो, मैं एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन जैसे उन लोगों ने मिल गया भाई, मिल गया, अभी मिल गया खाने के लिए, चलो आ जाओ सब लोग फुटेज खा लो, जैसे आया ना चढ़ के, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। बट उस टाइम पे अगर उन लोग का मुंह लग के ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गैंग लीडर्स तो गैंग लीडर्स ही रहेंगे, और अगर उन लोगों के साथ आप लड़ने जाओगे ना आपका इमेज ही खराब होगा, आपको ही गलत ठहराएगा। वो लोग क्या खराब बोला है वो चीज कट जाएगा, लेकिन गैंग मेंबर्स क्या बोलता है ना वो चीज A to Z दिखाएगा। अच्छा बोलने वाला को नहीं दिखाएगा। जो आप थोड़ा रिप्लाई देने में या देने में थोड़ा स्ट्रांगली आप बोल दोगे ना, 9-10 हो जाएगा ना आप बोलने वाला, उस चीज को ही दिखाएगा। लेकिन गैंग लीडर्स जो बोलता है ना खराब बोलने वाला, वो नहीं दिखाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग को पता है जो खेल रहा है वहां पे, जो स्पोर्ट में है, उन लोग को ही पता होता है क्या है नहीं है। लेकिन ऑडियंस जो आप लोग बैठे हो उसको ही देख के जब चढ़ते हो किसी के ऊपर में, तो थोड़ा आप लोग को भी सोचना चाहिए बिहाइंड द सीन, आप लोग को जो सीन दिख रहा है उसका। तो मेरा वो मतलब नहीं था। और मैं ये चीज गौतम सर रिया मैम को बताया, मैम ये चीज मैं कर ही नहीं रही हूँ भाई, लड़का लड़की का बात मैं मेरा किस्मत को बोल रही हूँ कि लड़की के लिए ऐसा कुछ टास्क नहीं हो रहा है, और मेरा नसीब में भी ऐसा हुआ कि जब से आपके गैंग में आए हो टास्क ही करने नहीं मिल रहा है, प्रूफ करने। मतलब मैं एक लाइन बना रही थी, लेकिन स्टार्टिंग का आप 3 वर्ड सुन के मेरे ऊपर जज कर लिया, और साथ में और कुछ ऑडियंस है जो अंधभक्त, उन लोग भी बोलने लग गया अनसन। तो सही है, बोलो आप लोग का जो आप लोग ने जो समझा देखा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये चीज भी देखो कि जो कंटेस्टेंट है स्टार्टिंग से वो कैसे खेल रहा था, कैसे बोल रहा था, अभी कैसे बोल रहा है, अभी कैसे खेल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देख के भी आप लोग जज करो। ठीक है, मेरा भी 2 भाई है, मैं लड़का लड़की ये वो मैं ये सब नहीं करती हूँ भेदभाव। हाँ फिर और बोलना था यार, हाँ जब लड़की के लिए टास्क ऐसा कुछ नहीं बना, मैं जब बोलने जा रही थी तो रिया मैम ने एक गलत मतलब निकाला उसने मेरा, तो तुमने क्यों नहीं किया जब टास्क करना था, तो तुमने योगेश शर्मा ये लिपोफेड वाला लिप ऑफ जंप वाला ना क्या था वो टास्क था, सर्वाइवल वाला टास्क, निशी ने जो योगेश शर्मा को चैलेंज किया, तब मैं लड़की थी। हाँ मुझे करना चाहिए था, लेकिन योगेश शर्मा वो मुझे एक बार भी पूछा भी नहीं कि जिमी दी आप करोगे मेरे साथ। अपने गैंग का मेंबर्स को बचाने के लिए टास्क जैसे भी हो भाई, पानी में कूदना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्यों नहीं करूंगी। टास्क के लिए आई हूँ मैं रोडीज में, ये सब झगड़ा करके, ये सब
मैं बोलना नहीं चाहूंगी, ये सब बोलेंगे तो ना दूसरा कंटेस्टेंट को ऊपर में लग जाएगा। तो मैं ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस टास्क करना है, लाइफ जीना है, टेंट लाइफ जीना है, बाइक चलाना है, सल का साथ गैंग लीडर्स के साथ, वो रोडीज वाला लाइफ जीना है, वो इसके लिए आया है। ठीक है, तो योगेश शर्मा ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, और सब लोग जो बोल रहे हैं वो सही भी बोल रहा था, रोहित और योगेश शर्मा लोग भी, कि गुंजन के साथ स्टार्टिंग से वो लोग अच्छा दोस्त है। योगेश शर्मा हम लोग को भी पता है, गुंजन, योगेश शर्मा, आकाश, वो लोग का अच्छा एक बॉन्ड है। तो वो लोग का कहीं ना कहीं हाइट, वेट सब मिलता है। ठीक है, मेरा वेट योगेश शर्मा से ज्यादा है। ठीक है, और मैंने ये चीज बोला भी नहीं कि मुझे एक बार रिया मैम ने भी नहीं पूछा, रोहित ने भी नहीं बोला, योगेश शर्मा भी नहीं बोला कि जीवी तू करेगी अगर योगेश शर्मा के साथ, अगर करोगे तो कर लो। पूछने के बाद अगर मैं नहीं करूंगी, मैं मेरा वेट ज्यादा है, ये वो बोलने से अलग बात है। मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला ही नहीं, और योगेश शर्मा बोलने वाला भी पॉइंट भी सही था, क्योंकि वो उसका उस दिन का टास्क रोडीज का जर्नी में आखिरी हो सकता था। तो वो चाहता है कि जिसपे वो भरोसा करता है, अपना पार्टनर, अपना दोस्त, उसके साथ करना चाहता है। तो मैं बीच में आके नहीं योगेश शर्मा मैं करूंगी तुम्हारे साथ, चलो मैं ये वो, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ ना भाई। वो उसका लास्ट टास्क हो सकता है रोडीज में, उसका वो लास्ट दिन हो सकता है, उसमें मैं कैसे जबरदस्ती करूँ उसके साथ ना। तो वो गुंजन के साथ करना चाहता है तो गुंजन के साथ कर रहा है। मैं प्रिंस सर को भी कन्विंस करने में मदद किया कि प्रिंस सर मत रुको, गुंजन को करने दो, ये वो एक्सपर्ट पर्सन है, ये वो मैंने भी बोला है। ठीक है, तो रिया मैम ने उस दिन जो गलत मतलब निकाला कि उस दिन तो क्यों नहीं किया टास्क, ये वो, मैंने क्यों नहीं किया, मैं एक भी टास्क मना नहीं करती हूँ। सो मुझे उस चीज में थोड़ा आपके साथ, आप लोगों के साथ क्लियर करना था कि नहीं था ऐसा। और योगेश शर्मा और गुंजन ने किया, देखो अच्छा किया ना। तो जिस पे भरोसा करता है वो करना चाहता है, कर रहा है, किया, जीता, हो गया। वो बात निकालने का जरूरत ही नहीं था। मैंने बोला ही नहीं कि रिया मैम आपने तो मुझे चांस नहीं दिया, ये नहीं दिया करके बोला ही नहीं, बुरा लगा। और जिस दिन टास्क हुआ था वो वाला क्या था, सेंसिबल वाला टास्क, सेंसिबल वाला टास्क में क्या हुआ था मैं बताती हूँ। जब हम लोग जब लाइन में जब खड़े थे ना, तो गौतम सर का गैंग जब टास्क के बारे में बताने के बाद ना, ऐसा ऐसा होगा करके बोलने के बाद, प्रिया के साथ दोस्त है मेरा, और उसके बाद में आरडी उन लोग ने बोला था कि रोहित को बोलो, रोहित ये करके। तो हम लोग भी देख के हाँ मतलब एक साथ करेंगे टास्क, ठीक है, अलायंस में करेंगे। तो गैंग मेंबर्स के बीच में वो मतलब हुआ था बात। ठीक है, और कहीं ना कहीं बताऊंगा तो जब बैटल ग्राउंड से आरडी आया ना, आरडी के लिए मेरे दिल में अलग से प्यार, रेस्पेक्ट था, सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि वो मतलब गांव का बंदा, मेरा जैसा, हमारा जैसा, गांव से आया, मतलब एक फील आता था उसके साथ, एक वाइफ आता था। तो दिल में एक भाई जैसा रेस्पेक्ट था, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी हो, भाई जैसा एक रेस्पेक्ट था। वो भी मुझे जीवी बहन करता था। तो ठीक है, हम लोग ने इशारे में किया, उसने भी, उन लोग ने भी थंब दिखाया, हम लोग भी हाँ करेंगे। तो वहां पे जाके जब उसने योगेश को, जब रोहित को जो कर रहा था ना, मुझे बुरा लगा। तो अगर दूसरा करता तो मैं शायद नहीं करता बुरा, मैं कुछ भी वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आरडी ने किया तो मैंने बोला आरडी भाई ये क्या कर रहे हैं आप, आरडी भाई आपने रोहित के साथ आपने क्यों ऐसा किया, हम लोग तो बोला था ऐसा करेगा। तो बोले मेरा आरडी ने ना कुछ नहीं बोलता, या अभी बात मत करो बोलता, कुछ भी बोलता, लेकिन ऐसे क्यों किया। मैं छमिया हूँ क्या, मैं छमिया तो नहीं हूँ ना, छमिया बोलता है ना नचनिया बोलता है, पता नहीं। उसने ऐसा किया, इतना बदतमीजी से किया, तो उससे वो चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ना। उसको मैं भाई बोला है तो वो भी मुझे जिमी बहन बोलता है। तो आपने किया, मुझे शौक हुआ, मैं गुस्सा आया, आपको मैं पूछा क्यों किया। मैंने तो उसका बाहर गाली नहीं दिया ना उसको, मैंने बस पूछा कि आरडी भाई आपने ऐसा क्यों किया करके। तो वो ऐसा कर रहे हैं फ्लाइंग किस। तो मैं तो किसी के फ्लाइंग किस लेने वाली नहीं हूँ। तो मुझे उस टाइम में गुस्सा आया था कि मेरा आपका फ्लाइंग किस में डबल ट्रिपल में रिटर्न करूंगी, पता नहीं करने को मिलेगा या कि नहीं। उस टाइम में मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला, और इसीलिए मैंने वो, मुझे नहीं करना था मन्नू और हर्ष को वोट, क्योंकि मन्नू के साथ मेरा वोट्स था, हर्ष मेरा रिलेशन, हर्ष और हम लोग एक ही गैंग में था, तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, और मुझे नहीं करना था वोट, और मैंने वेस्ट किया। और दोनों ही गौतम सर ने भी मुझे गाली दिया, ये दिया, तो मेरा दिल में थोड़ा वो था, और मुझे पता था कि नहीं जाएगा कोई भी उन लोगों का गैंग से, जाएगा तो हर्ष और मन्नू ही जाएगा, सबको पता था। योगेश शर्मा के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा था, दूर दूर तक पता भी नहीं था उसका अगेंस्ट वोट आएगा। तो ये बागा फर्स्ट टाइम मैंने कभी भी इम्यूनिटी हो या कुछ भी रोडियम्स खर्च करके मुझे वो करो, एक बार भी किसी को नहीं बोला है, ये फर्स्ट ही बोला है। तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा, दुख लगा मुझे। तो मैंने बोला कि ठीक है मैम, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा बोला, आप लोग को लगा है मैंने ये, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं मांगूंगी, मैं नहीं मांगूंगी नेक्स्ट टाइम से। भाई
भिखारी नहीं हूँ। सो वही था बात। और आरडी को वो फ्लाइंग किस डबल ट्रिपल में रिटर्न करूँगी वाला चीज़ वही था कि रिलेशन बहुत अच्छा था, रिस्पेक्ट करता था, वो भी मुझे रिस्पेक्ट करता था, मैं भी करती हूँ। तो एक भाई बहन का रिलेशन है तो एक अंडरस्टैंडिंग है, तो एक आप ये चीज ध्यान रखना चाहिए ना। आप पे कोई बोला है, मैंने पूछा है गुस्सा करके कि क्यों किया आपने ऐसा, तो आप बोल देते, करना पड़ा। ऋषभ के साथ मेरा वो था, दोस्त था, भाई है, या मैं तुमको करना पड़ा, कर बोल देता, कुछ भी बोल देता, गाली देता, कुछ भी दे देता। लेकिन ये फ्लाइंकीज वाला चीज मैं नहीं लूंगी भाई, इतना ये डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं लूंगी। सो वही बात था कि मैंने आरडी को गुल्लू को इसीलिए वोट किया कि गौतम सर से भी मैं अपसेट था कि सर मैं तो आपसे बात कर ही नहीं रही हूँ, आप बीच में घुस के आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहा था कि मिल गया 2 लाख मिल गया मारने के लिए, मुंह से निकल गया कुछ, पूरा सुना भी नहीं। पूरा सुनता तो मैं कैसे बोला आप लोग को पता चलता, मैं गैंग लीडर्स को पता चलता। मुझे पूरा बोलने ही नहीं दिया तो आप लोग कैसे जज किए करके मेरे ऊपर में, मुझे अलग फेस पे अलग पिक्चर पेंट कर दिया मेरे ऊपर की लड़का लड़की का लेके बात किया है। हाँ बुरा लगा, लड़की को प्रायोरिटीज नहीं देता है, बुरा लगा। लेकिन मैं उस पॉइंट पे मैं वो मेरा इंटेंशन वो नहीं था। क्या बोलता भाई, अब ऑडियंस बोलेंगे, व्यूअर्स गाली देंगे, जिमी इरिटेटिंग हो गया है, जिमी पहले ऐसा नहीं था, जिमी पहले वो नहीं था, जिमी अभी ऐसा हो गया है, ओवर एक्टिंग करता है, ये करता है। एक्टिंग मुझे नहीं आता है भाई, अभी एक्टिंग बोलेगा तो एक्टर्स लोग का बदन में लग जाएगा भाई। सॉरी मैं एक्टर्स लोग को नहीं बोल रही हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आता है भाई। मैं जैसी हूँ, मुझे अंदर में बुरा लगा तो लगा, गुस्सा आया तो लग आया, फनी लगा तो फनी तरीके से निकलेगा, कुछ भी लगेगा तो मैं दिल में नहीं रखूंगी कुछ भी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम में नहीं बोला तो मुझे कब मिलेगा बोलने के मौका। एक बार एलिमिनेट होने के बाद रोडीज लोग फिर से बुलाएगा क्या मुझे, जी भी तुम बोलने के लिए कुछ रह गया आके बोलो करके, नहीं भाई। सो मुझे उस टाइम में जो लगा। लेकिन आप लोग जो घर में बैठ के जो कमेंट कर रहे हो, जज कर रहे हो ना, सो वो आप लोग का थिंकिंग है, क्योंकि आप लोग को जो दिखता है उसके अकॉर्डिंगली बोलते हो। तो मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप लोग जो बोलना है बोलते रहो, मुझे डिमोटिवेट करना है, मेरा हाइट को लेके बात करना है, मेरा ड्रेसिंग सेंस को लेके बात करना है, करो भाई। जो दो पीस कपड़ा जो पहन रहे हैं ना, अपने मेहनत से कमा के कपड़ा लगा रही हूँ भाई। सो मुझे कोई बात नहीं। ये हाइट छोटा है बोल रहे हैं, नोटिस में होता है। मैं फादर पे मेरे पापा का तरफ गई हूँ, मैं हाइट छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हो कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, छोटे लोग भी है भाई दुनिया में इंसान, तो कर तो रही हूँ ना। पुलिस का जॉब तो लिया है ना, मेहनत से लिया है, रिक्रूटमेंट रनिंग करके 1600 मीटर 1800 मीटर दौड़ के क्वालिफाइड करके रिटर्न में बैठ के एग्जाम दे के मिला है भाई, हवा में नहीं मिला है। सो आप लोग जितना भी बोलोगे मुझे ना हंसी आता है। आप लोग जो बोलते हो ना कपड़ा के लेके, ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या, आप लोग नेशनल टीवी में हो, तुम नेशनल टीवी में हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या, वो भी बोल रहे नोटिस का कोई लड़का है पता जल मुझे, मैं तो बोलूँगी जो भी ये सब चीज में फुद्दू से चीज में जो मेरे पर जज करके बोल रहा है ना, जल के कर रहे हैं वो लोग, करो। और बहुत 2-3 लोग भी है जो मतलब हेड कमेंट कर रहा है, और जब देखते हो तो जीरो फॉलोअर्स, जीरो मतलब अकाउंट। कोई तो जान पहचान इंसान होगा शायद कि मुझे जल के मेरा जो ग्रोथ हो रहा है उसको देख के जल के शायद मुझे बोल भी नहीं पा रहा है, कंपटीशन भी नहीं कर पाएगा। तो उन लोग नया अकाउंट खोल के, आजकल तो फोन में तो 2 अकाउंट खोल सकता है ना, नया अकाउंट खोला होगा, नया अकाउंट खोल के तो मेरा उधर में गया होगा, जिमी का इंस्टा अकाउंट में जाके स्टॉक करके और गाली बरसा रहा है। सो दिल में तो है मेरे लिए गाली, तो अभी तो रियल अकाउंट से तो नहीं दे सकेगा, मुंह पे आगे भी नहीं बोल सकेगा। सो वो लोग फेक अकाउंट बना के गाली दे रहा है, तो मुझे हंसी आता है भाई। और उस स्पॉट पे आके अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि 1-2 वोट आउट ही बचा है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको कैसे पता होगा। स्टार्टिंग में जो था, स्टार्टिंग में मैं वो रियल वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके मैं खेल रही थी। मेरा अगेंस्ट वोट नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि मैं जिसके साथ बैठ के बात करती हूँ ना, कट टू कट बात करती हूँ, डबल फेस डबल मीनिंग लेके बात नहीं करती, डिप्लोमेटिकली बात नहीं करती थी। कोई अगर मुझे आके बोलकर जी तू मुझे वोट करेगा क्या, ऐसा टाइम है, तो मैंने बोला हाँ करेगा, अगर मेरा गैंग का डिसीजन होगा तो। हाँ अगर ऐसा आएगा कि ज्यादा लोग नहीं है, 10-12 लोग ही है, उस टाइम पे अगर तुमको जाना होगा नहीं तो मुझे जाना होगा, ऐसा कंडीशन आने से मैं करूंगी। लेकिन अभी मैं तुमको क्यों वोट करूंगी? अगर मैं तुमको वोट करूंगी तो मैं आपके बोल के वोट करूंगी। सो डोंट वरी।
क्लियर। सो मैं हमेशा सबके साथ क्लियर था, इसीलिए सब मेरे से खतरा फील नहीं होता था। जितना भी लड़का लड़की है ना, किसी को भी खतरा फील नहीं होता था। और जिसने भी वोट किया है ना, वो मुझे कंपटीशन समझ के ही वोट किया है, ठीक है। सो फेयर है, लेकिन कंपटीशन समझ के वोट किया है। लेकिन बोलो रीजन दो कि कंपटीशन समझ के वोट किया है। ऐसे फुद्दू सा चीज की तुम मेरे को वोट करने के लिए एग्री हो गया था, ये हो गया दूसरा से सुन के, तो वो सब फुद्दू सा रीजन है। सो उसको चलो। और बाकी जो हैशटैग गुंजन, हैशटैग वो जीवी बेस्ट है, नहीं गुंजन वैसे बोला, जीवी गुंजन बेस्ट है वो निकल रही है रोडिस में। अभी हम नॉर्मल है, छोटी बहन है मेरा, हम लोग बात करते हैं आराम से, मजे से है लाइफ रोडिस का खत्म हो गया, झगड़ा गुस्सा दुख सुख रोडिस का था, रोडिस में छोड़ के आ गया। मैं एक सॉकर प्लेयर हूँ, राइट, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ भाई। मैं जो ग्राउंड में जो स्क्वायर बॉक्स में जितना भी झगड़ा मारपीट होता है ना, वहां पे छोड़ के थूक के निकलती हूँ। सो उस चीज को मैं दिल में लेके नहीं घूमती हूँ। सो दिस इज द पॉइंट, आप सबके साथ क्लियर करना था। लड़की लड़का का मैं नहीं करती हूँ, मैं खुद मेरा भाई को मैं समझाती हूँ, दोनों भाई को लेके चलती हूँ मैं। और मैं खुद भी, आप सब देख रहे हो, मैं लड़का का जैसे रहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं समझना कि लड़का अलग है लड़के अलग है, सब अपना अपना गेम लेके, सब अपना अपना प्लानिंग लेके, अपना सपना लेके आया है रोडिस में। करे कुछ करे, रोडिस में देखेगा, लोग देखेगा, जानेगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे जाके और भी इनकम होगा, फेस मिलेगा, और भी प्लेटफॉर्म मिलेगा इंडस्ट्री में, सोच के कुछ ना कुछ सोच के आया है। जैसे कि मैं भी, जैसे कि मेरा तो सपना था 10-12-15 साल से मैं सपना देखा है कि रोडिस करना है, तो मैं वो अपने सपना को अचीव करने के लिए आया है। सो मैं सेल्फलेसली कर रही हूँ रोडिस करके, मुझे ये करना है, मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, ये करना है, इसका ऊपर में कुछ भी मतलब फेक झूठ बोल के रीजन निकाल के किसी को ब्लेम करना, ये करना, वो मुझे सब कंट्रोवर्सी नहीं करना है। सो मैं रोडिस क्या किया खत्म हो गया, आ गया, अपना ड्यूटी करूंगी, मजे करूंगी, घर चलाऊंगी। मुझे जो 40-50 हजार महीने में मिलता है, मैं उससे खुश हूँ। और मैं बहुत ग्राउंड टू अर्थ इंसान हूँ। मुझे अपने ग्राउंड से, जमीन से जुड़े रहना पसंद है। मुझे ज्यादा हाई फाई फैंसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने घर से खुश हूँ, मेरा 2 भाई बहन से खुश हूँ, और अपना जॉब के साथ खुश हूँ, दोस्तों के साथ खुश हूँ। आई एम हैप्पी भाई, मैं सबसे खुश हूँ भाई। 1000 रोडियम्स क्या खर्च दिया मेरे ऊपर में एक वोट को माइनस करने के लिए। रिया मैम ने जैसे कि अपने गैंग में जितना भी उल्टा फुल्टा जो करके गया है, उन लोग का क्या बोलते हैं, ग्रजेस जो है मेरे ऊपर में निकाल दिया, मुझे ऐसा लगा। बट कोई नहीं, मैं कर्मा पे विश्वास करने वाली इंसान हूँ। सो सब घूम के आएगा। मतलब मेरा बात को गलत समझ लिया शायद उन लोग को, मतलब ये पूरा सुन लेता तो समझ जाता कि मैं क्या बोलना चाह रही थी, लेकिन पूरा नहीं सुना। मत छोड़ो, कोई बात नहीं। और एक पॉइंट था कि योगेश रावत ने बोला था कि जिमी क्या तुम हर टाइम पे तुमको ही मेन कैरेक्टर दिखना है क्या? बोला मेन कैरेक्टर तो तुम लोग हो, तुम लोग ही अच्छा खेल रहे हैं, तुम लोग गैंग लीडर्स का फेवरेट हो, तुम लोग टास्क हर टास्क में मौका मिलता है, अच्छा भी करते हो, जीतते भी हो। सो ये सब किसी को बोलना नहीं चाहिए कि मेन कैरेक्टर दिखना चाहते हो। वो होता है कि दिल में जो बात है ना वो रखने बता रहा है। कहीं ना कहीं सच था कि मुझे किसी ने आके नहीं बोला था कि हर्ष को वोट मत करो, उल्टा बोल रहा था कि हर्ष को वोट करो, मन्नू को वोट करो, ठीक है, क्योंकि गेम प्लान था हमारा, गैंग में डिस्कस हो रहा था, ये रोहित सब बोल रहा था ये वोट करेगा तो मन्नू और हर्ष को ही वोट करोगे। तो सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा रिया मैम का गैंग किसी के साथ अलायंस नहीं था, तो हम अकेले इंडिपेंडेंटली खेल रहे थे। तो इंडिपेंडेंटली मैं वोट करने वाली थी। तो रोहित ने बोला था, रोहित 2-3 लोग जितना साथ डिस्कशन बात किया था, गुल्लू रोहित जो एक साथ दोस्त है ना, तो उन लोग का डिसीजन था कि इस वोट करना है हर्ष और मन्नू को। तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो लोग बोला था कि हर्ष और मन्नू को वोट करने के लिए। क्लियर है, सब लोग करने वाला था, मुझे पता था। तो मुझे पता था कि रिया मैम का गैंग के साथ तो कोई गौतम सर के साथ भी अलायंस नहीं है, एलविस सर के साथ भी अलायंस नहीं है, नेहा मैम के साथ तो है ही नहीं, तो प्रिंस सर के साथ भी नहीं है, तो किसी के साथ गैंग अलायंस नहीं है, तो मैं क्यों वोट करूं? मैं इंडिपेंडेंटली खेल रहा है अकेला, तो मैं इंडिपेंडेंटली वोट करूंगी। तो आरटी के साथ था मेरा वो फ्लाइंग किस वाला,
किया, गौतम सर ने हवा में मेरा बात पूरा नहीं सुन के मुझे वोट किया, तो मैंने गुल्लू पे निकाल दिया चीज़, क्योंकि मैं प्रिया को नहीं करूँगी, प्रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो मैं नहीं करने वाला थी। तो वही था रीज़न। लेकिन योगेश जब हर्ष निकल रहा था तो मुझे भी बुरा लग रहा था। तो योगेश रावत बोल रहा था कि सबको जाके बोला था हर्ष को वोट मत करो, ये मत करो, सबको मत बोलो भाई, मुझे तो नहीं बोला किसी ने भी। फिर रोहित योगेश रावत का साइड लेके बोल रहा था कि मतलब चीज़ों को कवर अप कर रहा था कि मुझे बोला था कि अब तुमको तो टेंट में नहीं मिला था, इसीलिए सब टेंट में जाके तो बोल नहीं सकता था। पूरा दिन रात तो सब एक साथ थे। अगर बोलता कि करना है हर्ष को वोट मत करो बोलता, तो मैं वैसे भी करने नहीं वाली थी। तो मुझे पता होता था कि रोहित या योगेश रावत किसी ने तो बोला है मत करो, अपने गैंग मेंबर्स को वोट मत करो, ये तो बोला है करके मैं सोचती। मुझे किसी ने बोला ही नहीं, उल्टा मुझे सुनाई दिया कि इसको करो, प्लानिंग में था। तो और ये इधर योगेश रावत बोल रहा है कि हर्ष को वोट मत करो बोला है, तो मुझे तो नहीं बोला, तो मैं क्यों सुन के लूँ ना। मैंने इसीलिए बोला कि मुझे नहीं बोला, सबको मत बोलो। तुम लोग का हाँ में हाँ मिलाएगा तो अच्छा है, तुम लोग का हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो गलत है। मेन करेक्टर देना चाहता है, ये तो फेयर नहीं है ना। तुम लोग कुछ अपने मन का बात, अपने दिल का बात गैंग लीडर्स को या किसी को भी रखो तो सही है। मैं अगर रखूँ बोलूँ तो गलत है, ये तो गलत है ना भाई। अब मैं बोल दिया करके जिमी पहले ऐसे नहीं थी, जिमी अभी ऐसे हो गया है करके कुछ अंधभक्त लोग, अंधे फैन लोग बोले जा रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, वो उन लोग का भी पॉइंट है, बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच है मुझे लाइफ में आके क्लियर करना था, मैंने क्लियर कर दिया, दैट्स इट। मतलब ऐसा था कि घर जाने वाला सगमा मुझे मिल चुका है ना, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ भी चांस नहीं छोड़ना है। अगर मेरे दिल में थोड़ा भी पॉइंट लगा बोलने के लिए मैं बोलूंगी। अगर मुझे बचाने के लिए, खुद को रिस्क में खड़ा नहीं होने के लिए थोड़ा भी कुछ रीजन होगा या बताना होगा या मांगना होगा तो मांगूंगी, बोलूंगी, मैं करूंगी अपने सर्वाइविंग के लिए, गेम में रहने के लिए। क्योंकि कल परसों फिनाले होगा, सेमीफाइनल होगा, सो इसके लिए तो चाहिए ना भाई। बाकी आप सबको जो मेरा फेवरेट्स है, जो मेरा सपोर्टर्स है, उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। आप लोग ने रहा स्टैंड लिया। मैंने एपिसोड पूरा नहीं देखा था, इसलिए मैं आके क्लियर नहीं कर पाया। आप सब ने देखा होगा, मैं मतलब लास्ट एपिसोड भी वाइल्ड कार्ड के बाद जितना भी टास्क वास्क नहीं कर पा रहा था, उसका भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बिजी हूँ कहीं ना कहीं, कुछ फंसी हुई थी, मैं नहीं कर पा रही थी, कुछ भी अपडेट्स नहीं दे पा रही थी, रील नहीं दे पा रही थी। सो वही था। बाकी ये जो 3-4 पॉइंट था जिसको जेबी ने क्या मीम बनाया रे, फिर फुल्ली फालतू न्यू ज्वाइन करने वाला और लॉयल एम्प्लॉय करके कुछ मीम्स बनाया था, क्या बना रहा था। मतलब ऐसा कुछ बोले रोटीज जिसका रील कटे, और उसी का चीज का इंतजार करके गैंग लीडर्स भी क्या बोलता है। लेकिन गौतम सर हवा में बोला, बीच में आके लड़की लड़का बोला करके हमारा गैंग लीडर्स बोल रहा है, मुझे गाली दे रहा है, चलो ठीक है। फिर बीच में आके गौतम सर को हाथ धोना था, सबको दिखना था कि यस ये स्टैंड लिया था। जब लड़की लड़का का बात उठा तो ये गैंग लीडर्स ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपना ये दिया, जिमी को लेसन सिखाया, जिमी को गाली दिया। मतलब वो फ्रेम में सबको आना था, लेकिन उन लोग ने मेरा पूरा बात सुना ही नहीं। तो उन लोग वो फ्रेम में आने के लिए इतना मतलब डेस्परेट था। अगर बोलने के बाद आप लोग को लगा कि गलत है तो डांटते, आराम से सुनती, सॉरी बोलती। लेकिन वो सॉरी मेरा दिल से सॉरी नहीं था। आप लोग का मुंह बंद करने के लिए मैंने गुस्सा से सॉरी बोला था। सॉरी मैं नहीं बोलूंगी भाई, सॉरी मैम, सॉरी भाई। कोई बात नहीं भाई, कर्म का फल मिलेंगे भाई। प्रभु जी मुझको माफ करो भाई। हम तो भाई रोडीज है, हमारा कुछ नहीं चलता है वहाँ पे। हम जितना भी उछल लो, कूद लो, वो कर लो, क्रिएटिव जैसे दिखाना होगा वैसे ही दिखाएगा। और गैंग लीडर जिसका धोना होगा उसका धोएगा, जिसको अगरबत्ती जला के पूजा करना होगा अगरबत्ती जला के पूजा करेगा। लेकिन वही होगा जो नसीब में लिखा होगा। जितना भी क्रिएटिव चला लो, जितना भी गैंग लीडर चला लो, जिसका नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। सो आप सबके साथ ये कुछ पॉइंट शेयर करना था। आप लोग इसको काट के कोई रील बनाना है तो निकाल लो, कुछ निकालना है तो निकाल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसमें ज्वाइन कर मैं अपना पुलिस ड्यूटी फिर ज्वाइन करने वाली हूँ। 1-2 दिन में मैं आराम से ड्यूटी करूँगी, 2 पैसा कमाऊंगी, लाइफ में मजा, लाइफ जिंदाबाद। सो आप सबका साथ यही, इसी के बारे में मुझे मत पूछो, मुझे नहीं पता। उन लोगों के साथ मेरा ज़्यादा बात भी नहीं होता है हाई हेलो के अलावा।
मेरा मेरा अलग दुनिया चल रहा है भाई। तुम साथ हो या रहूं। Who is the winner sister? क्यों बताऊं भाई, क्या पता जीवी जीत सकता है। थैंक यू आप सबको। सो मेरा ये 3-4 पॉइंट था, क्लियर करना था, मैंने क्लियर कर दिया। बट अफसोस है कि टास्क करने नहीं मिल रहा है अभी तक, लाइक लास्ट एपिसोड तक। टास्क सिस्टम फॉर्मेट थीम से ऐसे कुछ था कि गैंग लीडर्स लड़की को भेज ही नहीं रहा है, इसीलिए शायद मैंने ये बात निकला करके पूरा बात नहीं सुन के आधा में ही उन लोगों ने जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं गैंग लीडर्स लोग को भी लग रहा होगा कि हम लोग तो लड़की को करने ही नहीं दे रहा है, लड़की ही नहीं कर रहा है, तो उन लोग को भी कहीं ना कहीं उन लोग का दिमाग में था शायद, इसीलिए मेरा आधा बात सुन के उस चीज में घुस गया कि ये कैसे बोल सकती है ऐसा लड़का लड़की के बारे में करके जज करने लग गया, और मेरे ऊपर में पूरा फायर हो गया। एटलीस्ट पूरा सुनते तो पता चलते ना कि क्या सेंस से बोलना चाह रहा है, क्या इंटेंशन था उसका, बोलने वाला नहीं बोलने वाला, पूरा बोलने ही नहीं दिया, तो आप लोग क्यों इतना गाली दे रहे हो मुझे। फिर भी गैंग लीडर्स की जय हो, गैंग लीडर्स की जय हो, क्या बोलो भाई। मेरा सिर दर्द हो रहा है यार। चलो आप सबको थैंक यू सो मच, सपोर्ट करने वालों को थैंक यू, जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, हेट कर रहे हैं, तो उन सबको जय हिंद, बाय बाय, टाटा। और बाकी मैं निकल रही हूँ अभी, मेरा सिर दर्द हो रहा है। अभी पूरा एपिसोड देखा था, सोचा बात कर लो ये 3-4 पॉइंट में, जो भी देख रहा है 30-40-50 लोग, क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा, वही था। बाकी जय हो, लाइफ जिंदाबाद, जय हिंद, कलो।